मानसेरा कश्मीर रोड पे दाखिल होते ही आपको एक 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि मानसेरा की शोर से थकी हुई आवाम को सुकून के 2-4 पल फराहम करती है। तो चलिए बाकी बातें। इस बिल्डिंग का क़याम 1937 के अंदर हुआ। स्टार्ट में इसको एक गुरुद्वारे का दर्जा दिया गया था। उस गुरुद्वारे का नाम था गुरुद्वारा गुरु सिंह, और इसके बाद इस गुरुद्वारे को तब्दील कर दिया गया जब 1947 के बाद पाकिस्तान से हिंदू चले गए और उसके साथ सिख भी यहाँ से चले गए, तो फिर इस बिल्डिंग को एक लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। और ये लाइब्रेरी आजकल मानसेरा म्युनिसिपल कमेटी जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, और हम इसको मानसेरा म्युनिसिपल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि आप जब बारिश के शोर गोल से तंग हो जाते हैं और थक कर आपको यहाँ पर कुछ आराम की घड़ियाँ, कुछ चैन के पल और कुछ सुकून के पल फराहम होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ खास तौर पर, तो यहाँ पर 10,000 किताब मौजूद हैं, मतलब 10,000 किताबें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, फिक्शन से लेकर फिलॉसफी तक, और इसके साथ लिटरेचर, हर चीज के साथ ये जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर 14 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर जो हैं वो भी डेली यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि सब्सक्राइब किए हुए हैं। इसमें स्टूडेंट आकर यहाँ से फायदा उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, सारे के सारे लोग आकर इस चीज से फायदा उठाते हैं और यहाँ पर इल्म और विजडम सीख के चले जाते हैं। आप जैसे इस हॉल के अंदर एंटर होते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, तो स्टार्ट में आपको एक बड़ा सारा हॉल नजर आता है। इसके ग्राउंड फ्लोर में मेन एंट्रेंस के ऊपर एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है जहां से आप दाखिल होते हैं, और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टाइल्स और मार्बल लगाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बड़ी प्यारी किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो भी आपको नजर आ रही होंगी, और पेंटिंग और स्केच जो है वो यहाँ पर ड्रा किए गए हैं। इन सारे स्केच को उस टाइम के जो टॉप के माइंड थे, जो टॉप के आर्ट बनाने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने इसको डिजाइन किया था। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे ही आप पहुंच रहे हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुंचे थे, तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन व्यू नजर आ रहा है, और इनकी सारी किताबें यानी कि बड़े बड़े दिमाग जो हैं वो मौजूद हैं। इन सारे दिमागों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। 10,000 मुख्तलिफ लोगों से आप इस लाइब्रेरी के अंदर मिल सकते हैं एट द सेम टाइम। साइडों के ऊपर हम देखें तो ये बेहतरीन शेल्फ बनी है, और यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम इसके बाद सेंटर की बात करें, यहाँ से नीचे पूरा हॉल का व्यू है। आप देख सकते हैं लोग सारे इस टाइम पर इंगेज हैं और पढ़ रहे हैं, और ये दरम्यान में बड़े फनूस लगे हुए हैं। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको यहाँ पर 3 बड़ी खिड़कियां नजर आएंगी जो कि प्योरली लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी आपको दरवाजा या एंट्रेंस दाखिल होने की जगह नहीं नजर आ रही। सिर्फ और सिर्फ जो एंट्रेंस है वो मेन है, और वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। ये बिल्डिंग तकरीबन सिखों ने 1900 के में तकरीबन तमीर की है। उसके बाद ये पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे फिर वो चले गए सिख लोग यहाँ से, और ये मुख्तलिफ लोगों के पास रही है। यहाँ पे कुछ वक्त स्कूल भी रहा है, प्राइमरी स्कूल चौंट के आगे पीछे। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका फूड का दफ्तर भी रहा है। फिर आखिर में ये पुलिस चौकी रही है काफ़ी वक्त। और 1999 में इसको हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे खालिद महमूद खरल साहब, म्युनिसिपल कमेटी के एसीज भी थे वो साथ। उन्होंने कहा ये एक बेहतरीन जगह है और इसको महफूज करना चाहिए, चाह के इससे लोगों को फ़ायदा हो, आवाम को इससे फ़ायदा हो। उन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी शिफ्ट कर दी, तो अब तक यहाँ पे लाइब्रेरी है। तो आते रहते हैं सिख भी, वो जो है इसको आके देखते हैं, बड़े खुश होते हैं इसको देख के कि अभी तक ये कायम है और ये आबाद है, इसमें लोगों को फ़ायदा होता है, लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आते हैं सुबह 8 से शाम तक, और जुम्मे को छुट्टी होती है, बाकी 7 दिन ये खुली रहती है। तो अब हम जाते हैं और माशाल्लाह हम पहुंच जाए हैं टॉप के फ्लोर पे। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए एक स्टॉप टाइप चीज़ भी मिल गई है जो कि फंक्शनल नहीं है, लेकिन इनाम की बात की हुई। इसके बाद हम एक एक करके सारे दरवाजे खोल देंगे। ये खुल गया बड़ा दरवाजा, क्या खूबसूरत, व्हाट ए व्यू यार।
शायद ही आप कभी यहाँ पर आए हो, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। मतलब सारा मंजरा आपके नीचे और आप मंजरा के ऊपर। इसके बाद एक और दरवाज़ा खोलने का वक्त आन पहुंचा था और हमने ये दरवाज़ा भी खोला। दरवाजे काफ़ी पुराने हैं लेकिन अभी तक वेल मेंटेन। यहाँ पर आपको कुछ भी गलत नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल व्यू या एक खूबसूरत मंजर जो देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ से नीचे आ जाएंगे। तो ये वो मानसेरा की बड़ी जगह है जहाँ से आपको सारी रश नज़र आती है और आप इस सारी रश के ऊपर मौजूद है। बड़ा प्यारा यहाँ पर बेल्कनीज बनी हुई है, एक ये इसके साथ एक ये है। और अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर यहाँ पर अभी तक देखें उसी तरीके से जिस तरह 1937 में बना था उसी तरीके से इसको बिल्कुल उन्होंने टच नहीं किया, अल्टर करने की कोशिश नहीं की, जिस तरह था वो उसी तरीके से मेंटेन है अभी तक। तो बड़ा प्यारा व्यू है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। अगर आपका कभी विजिट हो मंजरा तो ये एक बेहतरीन आसार कदीमा है जिसको ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब हम वापसी का सामान लेते हुए यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी एक फ्रेम जगह थी जिसने मेरे दिल को तो बाग कर दिया और बहा के लेके चली गई है। हम मूव करते हैं लास्ट पोर्शन जो कि छोटा सा पोर्शन है, इसको भी विजिट कर ही लेते हैं। यहाँ पर आप आएंगे आपको टैंकी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये टैंकी ही मिलेगी, इसके अलावा नथिंग अवेलेबल। ये टॉप की स्टोरी है। यहाँ पर आप मानसेरा के बुलंदो बाला पहाड़ियाँ घर और इमारतें देख सकेंगे। 1937 के अंदर जब इसका क़याम अमल के अंदर लाया गया इस गुरुद्वारे का, उसके 10 ही साल के बाद फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सिख यहाँ से चले गए। लेकिन हमारे पास ये एक एहसासा एक सारे कदीमा छोड़ के चले गए, जो कि एक बेहतरीन पाकिस्तान और हिस्टोरिकल साइट की अगर हम बात करें तो ये एक बेहतरीन प्लेस है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी मरकज़ बन सकती है अगर हम इस चीज़ को उजागर करें। अगर आपको अपने मानसेरा से, इस इलाके से प्यार है तो इस वीडियो को, इस खूबसूरती को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक और अपनी लिस्ट के अंदर इसको फैलाते जाएं।